हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री हिट क्लासेज। आज हम क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 1 विज्ञान और मापन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को जानेंगे जो कि परीक्षा में आपको इसी से रहता है क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान क्या है। यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से जो हम कार्य करते हैं या जो परीक्षण करते हैं यानी खोज करते हैं उसी को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विज्ञान मुख्यतः कितने प्रकार के होता है। तो विज्ञान के भी टाइप होते हैं जो कि विज्ञान मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं यानी 2 प्रकार के होता है, जिसमें का फर्स्ट है आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। यानी भौतिक विज्ञान है और दूसरा जीव विज्ञान है आपका। तो और भौतिक विज्ञान को भी यहाँ पे प्रकार में बात दिया गया है जो कि भौतिक विज्ञान कितने प्रकार के होता है। तो भौतिक विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक में भौतिकी होता है और दूसरा रसायन शास्त्र। आपको भौतिक विज्ञान भी 2 टाइप में होते हैं, एक में भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र। नेक्स्ट है आपका जीव विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव विज्ञान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक में वनस्पति विज्ञान और दूसरा है प्राणी विज्ञान या जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान या जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में आपको वनस्पति विज्ञान को बोटनी कहते हैं और इंग्लिश में उसे जूलॉजी। ठीक है। तो अब जानेंगे हम लोग भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, यानी भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है यह एक प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है जिससे निर्जीव पदार्थों के गुणों एवं उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह एक प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है जिससे निर्जीव पदार्थों के गुणों एवं उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिससे विभिन्न प्रकार के प्राणियों या सजीव पदार्थों और उससे संबंधित बनावट, स्थिति इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है यह विज्ञान की वह शाखा है जिससे विशेष रूप से पदार्थों की भौतिक अवस्था, उनके गुण और उनके बीच की आपसी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिससे प्रकृति की संपूर्ण वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मापन या मात्रक किसे कहते हैं। मापन या मात्रक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है किसी भी राशि का माप के लिए मानक मापों की आवश्यकता होती है। इस मानक माप को उस राशि का मापन या मात्रक कहते हैं। फिर से समझेंगे, किसी भी राशि की माप के लिए मानक मापों की आवश्यकता होती है। इस मानक माप को उस राशि का मापन या मात्रक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। तो भौतिकी के नियमों की जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे में हो जाएगा आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग आदि। ऐसे भी भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक में आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है। तो अब जानेंगे हम लोग आधारी राशि किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है आधारी राशियाँ कहलाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। आधारी राशियाँ 7 होती है, जिसमें का फर्स्ट है लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम केजी, समय का सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप या तापमान, उसका जाए ताप या तापमान का केल्विन के से जिसे निरूपित किया जाता है, ज्योति तीव्रता कैंडला सीडी, पदार्थ की परिणाम जिसे मोल, इसका मात्रक मोल होता है। व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं। तो इसका आंसर वे राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। आधारी मात्रक किसे कहते हैं। तो आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी कि आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है।
प्रकाश वर्ष क्या है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, होती है। नेक्स्ट है आपका, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है।